Hello students, welcome my YouTube channel Academy for Maths. Today we will start lecture number 1 sets of class 11th. Very important chapter because without this chapter we can't explain relation and function. So first you understand sets. पहले आप सेट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, इसके बाद ही आपको रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो आपको समझ में आएगा. तो हम लोग पहले देखते हैं सेट्स होता क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है. तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स etc. तो यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर रखा हुआ है वेल डिफाइंड. सेट की जो डेफिनेशन है वो टोटली डिपेंड करती है वेल डिफाइंड पर. वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि ऐसा सेट जिसका मीनिंग फिक्स हो, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है. मतलब अगर हम कोई स्टेटमेंट दें या आपसे कोई एक क्वेश्चन पुट करें तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास होगा वही दूसरे के पास होगा, वही हम बताएंगे और वही दूसरा कोई टीचर बताएगा. तो वो जो कलेक्शन एलिमेंट्स का होगा, मेंबर्स का होगा, एलिमेंट्स का होगा, ऑब्जेक्ट्स का होगा, वो वेल डिफाइंड अगर है मतलब फिक्स है तो वो आपका एक सेट होगा. आगे आप देखते हैं सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी पी क्यू आर एस कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं. एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी. तो सेट ए है आपका, तो इसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ है. इसके एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी सी डी स्मॉल लेटर से डिनोट किया हुआ है. ऐसे दूसरा एक सेट है बी जिसके अल्फाबेट जो है उनको हमने लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में ए ई आई ओ यू. इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है सम सेट्स. ऐसे सेट्स जो आपने बहुत पहले क्लास 8, 9 और 10th में भी पढ़े होंगे, वो एक स्पेशल टाइप के सेट्स होते हैं. उसके बिना कई ऐसे सारे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो पहला हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, जो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा. तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और ये क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. दैट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स. कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट. तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है होल नंबर. इसको हम डिनोट करते हैं W से, सेट ऑफ होल नंबर्स. अब ये बिलोंग करता है जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसमें अगर हम जीरो को और इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आपका एक सेट हो गया होल नंबर्स का. इसके बाद आता है इंटीजर. इंटीजर में क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स. ये बिलोंग करेगा जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस इनफाइनाइट तक. ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट. ये प्लस का इनफाइनाइट होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसके बाद एक दूसरा सेट आता है प्राइम नंबर्स का. तो P इज इक्वल टू लिखा हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट. आपका कितने भी ले सकते हैं, आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स को. फिर आता है एक एग्जांपल लिया हुआ है सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल. तो जब हम कोई सेट लिखते हैं तो उस सेट में
किसी भी अल्फाबेट को रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते हैं, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो सेट ए जो बिलोंग करेगा लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, तो SCH। अब यहाँ पर ओ जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन जब इसका सेट लिखेंगे तो सिंगल टाइम्स ओ लिखेंगे और बाद में L। जब हम सेट को लिखते हैं वो उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनको कॉमास से बीच में कॉमास को पुट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक सेट हमने सी लिया हुआ है, सेट ऑफ बॉयज इन क्लास 11th A। अब आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें 40 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपके फिक्स होंगे। अब उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ गर्ल्स भी होंगी और कुछ बॉयज होंगे, लेकिन क्लास 11th A एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है, पर्टिकुलर क्लास के सेक्शन की बात हो रही है। दैट मीन्स उसमें फिक्स नंबर ऑफ बॉयज होंगे और फिक्स नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि क्लास 11th A में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 बॉयज हैं या 30 बॉयज हैं, 25 बॉयज हैं, तो ये आपका एक फिक्स हो गया, तो ये आपका एक सेट हो गया। नेक्स्ट है A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। देखिए हमारा फिक्स हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर का एक सेट लिखना है जो कैसा है, लेस देन 7 है, तो ये बिलोंग करेगा 1 2 3 4 5 6। लेस देन 7 लिखा हुआ है तो 6 तक जाएंगे। अब ये हमारा एक पर्टिकुलर सेट है, ये वैल्यू फिक्स है, तो ये हमारा एक सेट हो गया। अगर यहाँ पर लिखा हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 में हम कहाँ तक जाएंगे, ये फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो फिर वो हमारा एक सेट नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये आपका एक सेट है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपकी फिक्स है। ये जो सिंबल है ये बिलोंग का होता है, बिलोंग्स टू लिखते हैं इसको। अब जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है, 6 बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम लिखेंगे 7 तो 7 जो है वो इस सेट में नहीं दे रखा है, तो लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि किसी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो क्या होता है इसका मतलब, कैसे हम लोग लिखते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट दे रखा है तो उसको हम एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट को जब हम सेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा हो जाता है रोस्टर फॉर्म, और जब सेट को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। आपको नेचुरल नंबर का सेट लिखना है जिसमें नंबर्स जो आएंगे वो 7 से लेस होंगे। तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ऊपर हम आपको बता चुके हैं पहले से ही। इसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट लिखना होता है जबकि एक सेट गिवन होता है। जैसे a इज इक्वल टू, ऊपर जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या ये जो एग्जांपल दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, करली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल, ये लिखा हुआ एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स। ये कॉलन जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब यहां से स्टार्ट होता है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। एक्स जो हमारा है वो नेचुरल नंबर का सेट है और वो कैसा है, लेस देन 7 है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है राइट द सेट ए
1 4 9 16 25 डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट लिखा हुआ है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट लगाएंगे। तो एक्स सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी आप लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा पहले, एक्स सच दैट एक्स। अब ये देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, ये लिखा हुआ 2 स्क्वायर, ये लिखा हुआ 3 स्क्वायर, ये लिखा हुआ 4 स्क्वायर, ये लिखा हुआ 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर दे रखा है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और ये एग्जांपल्स आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और इनको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। इससे पहला ले रहे हैं हम लोग, सेट ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर and -3 less than x less or equal to 5। ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x is an integer and -3 less than x less or equal to 5। मतलब जो x है उसकी वैल्यू -3 से लेस एंड 5 के इक्वल और लेस देन। तो कैसे लिखेंगे, -2 से स्टार्ट करेंगे, तो -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ये लेस आर इक्वल लगा हुआ है, मतलब उससे लेस या फिर उसके इक्वल। अगर ये इक्वल का साइन ना लगा होता तो यहाँ पर हम 5 नहीं लेते, तो हम कहाँ तक लेते, 4 तक लेते। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका है x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। आपको ऐसा सेट लिखना है, लिखा हुआ है x is a prime number, x is a prime number which is divisor of 60। आपको ऐसे नंबर्स का सेट लिखना है जो प्राइम नंबर हो और 60 के डिवाइजर हो, 60 के डिवाइजर हो। तो 60 के डिवाइजर ऐसे कौन से नंबर होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, एक तो आपको मिलेगा 2, दूसरा मिलेगा 3 और तीसरा मिलेगा 5। 7 आपका होगा नहीं, 11 आपका होगा नहीं, 13 आपका होगा नहीं। सो जितने भी आगे नंबर्स आएंगे वो 60 के डिवाइजर नहीं होंगे, लेकिन प्राइम नंबर तो होंगे लेकिन 60 के डिवाइजर नहीं होंगे। आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो 60 के डिवाइजर हों और प्राइम नंबर्स भी हों, तो वो नंबर होंगे आपके 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। C is equal to x such that x is equal to 2n plus 1 upon में n plus 1 comma n belongs to natural number and n less than 5। ये आपको एक सेट लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दें, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है भी नहीं।
ये जो स्मॉल एन दे रखा है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर में हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि जो आपको n लेना है वो लेस देन 5 लेना है, n की जो वैल्यू लेनी है वो लेस देन 5 लेनी है। दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं लेना है, 5 से छोटा। तो वैल्यू कहाँ से होगी, 1 2 3 4। इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग पुट करते हैं n की वैल्यू 1। तो जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 बन जाए 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 1 प्लस 1 2, ये पहला नंबर हो गया। अब हम पुट करेंगे 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट हम लोग लेंगे 3, 3 जब पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 प्लस 1 4। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 4, 4 वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, n की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 4 प्लस 1 5। दैट इज द रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक सेट P है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है x such that x is a 2-digit number, 2-digit natural number having sum of digits as 8। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ध्यान दें। x is a 2-digit natural number having sum of digits as 8। आपको 2 डिजिट्स के नेचुरल नंबर का एक ऐसा सेट लिखना है जिनके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो नंबर तो अगर हम देखें ध्यान से तो 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13 और ये कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है। लेकिन आपको ऐसे नंबर्स का कलेक्शन करना है जिनके डिजिट्स का सम 8 हो। तो अगर हम लोग करते हैं 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 प्लस 3 करेंगे तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 मिलेगा। ऐसे ही हम आगे चेक करेंगे तो पहला नंबर आपको मिलेगा 17। अगर 17 के डिजिट्स का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 8, 1 प्लस 7 8। अब इसका उल्टा कर देते हैं तो मिलेगा आपको 71। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 26, 2 प्लस 6 8 होगा, इसका जस्ट उल्टा करते हैं 62 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 3 5, तो 3 प्लस 5 8 होगा, इसका उल्टा कर देते हैं 5 3 हो गया। नेक्स्ट और कोई नंबर होगा इसमें, और कोई नंबर नहीं होगा, यही आपके नंबर्स होंगे जिनके डिजिट्स का जो सम है वो 8 होगा। एक नंबर और मिलेगा 80, एक नंबर और होगा आपका 44। आई थिंक ऑल नंबर्स आर देयर, चेक कर सकते हैं आप। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 1 8 और 1 प्लस 7 8। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि आपको ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स का कलेक्शन करना है जिनके डिजिट्स का सम 8 हो। तो नंबर्स तुम्हारे 10 से स्टार्ट होंगे और 99 तक जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे नंबर्स का कलेक्शन करना है जिनके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो यही आपके नंबर्स होंगे। एक और हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन गिवन है
x such that x, the set of all letters is the set of all letters of word of the word trigonometry. हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी सेट में किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट का रिपीटिशन नहीं होता है। तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, टी कॉमा लगा के पुट करेंगे, R I G O N। अब देखिए O 2 बार आ रहा है तो लेकिन हम एक ही बार पुट करेंगे, N M E, T रिपीट हो रहा है, 1 टाइम हम पुट कर चुके हैं, R and Y, दैट इज द सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स का एक ये सेट बनेगा जाकर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म गिवन होगा और उस रोस्टर फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में पुट करेंगे। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू, ये आपका एक सेट दे रखा है, A इज इक्वल टू सेट 0। इसको कन्वर्ट करना रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में पुट करना है। तो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि उसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। देखिए पहला हमारा काम क्या होता है, पहले हम सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ ऑल मतलब करली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लिखते हैं x such that x। अब यहाँ पर जो दे रखा है रोस्टर फॉर्म में वहां पर वैल्यू 0 दे रखी है, तो क्या लिखेंगे x such that x इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है, लेकिन उन सभी का मीन्स जो होता है वो एक सेम रहता है, वो मीन्स उसका चेंज नहीं होता। लेकिन स्टेटमेंट कौन कैसे लिखता है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहेगा। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब हम लोग लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, सेट A इज इक्वल टू 2 4 8 16 एंड 32। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको हम लोग चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे x such that x। अब आप चाहें तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, x such that x, या फिर लिखेंगे is, जैसे चाहें वैसे लिखें। ये क्या लिखा हुआ है 2 4 8 16 32, मतलब ये 2 to power 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 to power 4 है और ये 2 to power 5 है। तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू 2 to power n, कॉमा where n लेस आर इक्वल टू 5। अब अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n लेस देन 6, लेकिन ये ठीक नहीं है, आप इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है n लेस आर इक्वल टू 5। काटा ये भी नहीं जाएगा, ये भी आपका सही है, n लेस देन 6 ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, लेकिन आप अगर इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब लिखा हुआ है n की जो वैल्यू है, n जो हमारा है वो नेचुरल नंबर है, यहाँ कॉमा करके लिख रहे हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N इंडिकेट करता है नेचुरल नंबर को, तो n बिलोंग्स टू
कैपिटल एन वेयर एन लेस आर इक्वल टू 5 या फिर एन लेस देन 6। एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, एन की वैल्यू 2 पुट कराएंगे तो 4 मिलेगा, एन की वैल्यू 3 पुट कराएंगे तो 8 मिलेगा, एन की वैल्यू 4 पुट कराएंगे तो 16 मिलेगा, एन की वैल्यू 5 पुट कराएंगे तो आपको 32 मिलेगा। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12। ये आपका एक रोस्टर फॉर्म गिवन है और इस रोस्टर फॉर्म को लिखना है हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, x सच दैट x। सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखते हैं तो x सच दैट x लिखते हैं और इसके बाद आप इक्वल लगा सकते हैं या फिर इज लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा करें। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको हम लिख सकते हैं 3 to power 1, 3 into 1, सॉरी ये आपका अलग तरीका दे रखा है, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 और ये हो गया आपका 3 into 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n लिख सकते हैं। ये इंटू में आ रहा है, इसमें क्या था ऊपर वाले में ये पावर में बना रहा था, 1 2 3 4 पावर में आ रहा था, यहाँ पर क्या है इंटू में आ रहा, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। तो इसको इंटू में, n यहाँ पर पावर में लगी थी, यहाँ पर क्या करेंगे n इंटू में रहेगा। आगे क्या लिखेंगे, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और क्या रहेगा, कहाँ तक जा रहा है 4 तक जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे n लेस आर इक्वल टू 4 या फिर लिख सकते हैं n लेस देन 5। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में।